राम राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तों, श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। यह एकादशी पुत्रदा एकादशी कही जाती है। इस बार सावन मास की पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त शुक्रवार को है। पंचांग के अनुसार इस बार पुत्रदा एकादशी के अवसर पर प्रतियोग का संयोग बन रहा है। मान्यता है सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति और पुत्र की रक्षा व समृद्धि के लिए किया जाता है। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को अत्यधिक पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति और उसकी समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जो दंपत्ति संतान सुख की कामना रखते हैं इस दिन व्रत अवश्य रखें। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सुख की कामना लेकर यह व्रत करने पर भगवान विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। ऐसे दंपत्ति की गोद अवश्य ही भर जाती है। पुत्रदा एकादशी साल भर में 2 बार आती है। इस व्रत का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पौष और श्रावण मास में की जाती है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से न केवल वर्तमान में संतान की रक्षा होती है बल्कि आने वाली संतान को भी आयुष की प्राप्ति होती है। विशेषकर उन दंपत्तियों को भी संतान सुख प्राप्त होता है जिनके संतान नहीं है। इस व्रत से भगवान विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो परिवार की समृद्धि और खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण है। भक्तों, अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। कृपया कथा को ध्यान से सुनिएगा। भक्तों, एक बार की बात है, श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने आपसे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की क्या विधि है तथा इसका क्या महत्व है, कृपया करके कहिए। हे मधुसूदन, आप मुझे इस एकादशी का वर्णन विस्तार से समझाइए। तभी श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी की कथा अब मैं आपको सुनाना आरंभ करता हूँ। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था जिसकी संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु
राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय के उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी किसी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान ही पालन किया है। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड दे रहा था। मैंने कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान मान दिया है। सज्जनों की सदा ही पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? तब राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधित्व वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अति वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मान लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों के हित को ही कार्य करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत का प्रजापुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी रहता है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह सब बातें सुनकर ऋषि थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद करके बैठ गए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय की बात है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य के समय वह वैश्य 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई गौ प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूख प्यास से रहने की वजह से वह राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का राजा को दुख सहना पड़ रहा है, क्योंकि उस वक्त उस गाय ने उस वैश्य को श्राप दिया था। ऐसा सुनकर
सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताएं। तभी लोमस मुनि कहने लगे कि श्रवण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से सभी मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। भक्तों, यह थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, पुत्रदा एकादशी की कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या ओम भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। भक्तों, आप सभी को हमारी राम राम जी।